मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी श्री नंद किशोर कलाल जी को हमने सौंपा है, जिसमें प्रमुख समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की टंकी बनकर पाइपलाइन डाली जा रही है उसकी जांच कराने, अधिकारियों और नेताओं के घर पर जो सफाई कर्मी तैनात हैं उनको हटाकर गाँवों में सफाई कराने, अवैध प्लॉटिंग बंद कराने, सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्जे हटाने और गांवों में मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जो पहला बिंदु है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी की पाइपलाइन जो डाली जा रही है वो किसी भी गांव में मानक के अनुरूप पानी की टंकी की पाइपलाइन जो है नहीं डाली जा रही है। निम्न स्तर का पाइप डाला जा रहा है जो ज़रा सा पैर से दबाने से पिचक रहा है और पर्याप्त गहराई पर भी वो नहीं डाली जा रही है। और गाँवों में जो उसकी खुदाई की गई है सड़कों की, उन सड़कों को खुदे हुए 2-2 3-3 महीने हो गए, लेकिन आज तक उन सड़कों को मतलब कहते हैं कहीं पे पाइपलाइन नहीं डाली गई है, कहीं पे पाइपलाइन डाल दी गई है तो उस रोड को सही नहीं कराया गया। ग्राम लालू नगला में जो ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जा रहा है उसमें कादरी जामा मस्जिद से लेकर गौसिया मदरसे तक बहुत बुरा हाल है। रोड पिछले 1 महीने से लगभग टूटा पड़ा है, लेकिन उसका जो मरम्मत है ना तो मरम्मत की गई है ना पानी की वो टंकी का पाइपलाइन डाली गई है। और इतना ही नहीं, ये टंकी जो बनाई जा रही है गाटा संख्या 174 नवीन प्रति भूमि में बनाई जा रही है, जो कि टंकी बनाने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है। तो जो टंकी के ठेकेदार बना रहे हैं टंकी उसको, तो उन्होंने क्या किया, लेखपालों ने और ठेकेदारों ने मिलके जो उसकी भूमि चयन की है तो उसके बराबर में ही तालाब है गाटा संख्या 175, तो उसकी भी आंशिक भाग पर उस टंकी का निर्माण किया जा रहा है। जबकि नियम अनुसार टंकी तालाब का जो है भूमि सिर्फ तालाब रहना चाहिए। और ये आपको मैं बतला दूं कि ये जो ग्राम लालू नगला है विकासखंड चमरवा क्षेत्र में आता है और चमरवा क्षेत्र डार्क जोन में है। यहाँ पर पानी की पहले ही बहुत किल्लत है। अब ऐसे में तालाबों को पाट कर अगर टंकी का निर्माण किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भूगर्भ जल स्तर जो है और नीचे चला जाएगा। जो सफाई कर्मी हैं, हर गांव में एक सफाई कर्मी कम से कम तैनात है, लेकिन अधिकारी और नेताओं ने उसका जो दिखाया तो जा रहा है कि फला गांव में तैनात है। जैसे मान लीजिएगा एक गांव में, एक ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं तो 3 सफाई कर्मचारी तैनात कर दिए और 2 सफाई कर्मी जो हैं किसी नेता के घर पे या अधिकारी के घर पे उसके पर्सनल काम है वो कर रहे हैं और गाँवों में सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से बहुत सी जगह पर यह किया गया कि सफाई कर्मी जो हैं उन्होंने अपनी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को मतलब मजदूरी पर लगा दिया है। वो थोड़ी बहुत देर सफाई करता है और करने के बाद में चला जाता है। तो इस समय क्योंकि पूरा ज़िला डेंगू जैसी भयानक बीमारी के प्रकोप में है, तो किसी भी ग्राम पंचायत में समय रहते अगर इसका लार्विसाइड दवा का छिड़काव किया जाता या अब फॉगिंग वगैरह की जाए और कम से कम सफाई तो होना चाहिए। नालियों की सफाई नहीं होती, हफ्ता 15-15 दिन एक नाली की सफाई नहीं हो रही है, उसमें पानी जमा है तो मच्छर जो है पनप रहा है, जिसकी वजह से डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो ये जो सफाई कर्मी दूसरी जगहों पर तैनात हैं उन सफाई कर्मियों को उनके जो यहाँ पर उनकी तैनाती है मूल गांव में उसमें ही सफाई उनसे कराई जाए। अवैध प्लॉटिंग करने वाले का जो धंधा है ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ के तहसील सदर के कर्मचारियों की मिलीभगत से नानकार में गाटा संख्या है 854 जो कि गन्ना विकास की भूमि है, उस पर जो गाटा संख्या 853 पे मतलब कहते हैं प्लॉटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 854 को भी अपने कब्जे में करके अपनी प्लॉटिंग में मिला के प्लॉटिंग करना शुरू कर दी। तो इस तरह से जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, ये जगह जो है सैनी नानकार ये रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आती है। यहाँ पर जो है बिना रामपुर विकास प्राधिकरण के लेआउट पास कराए प्लॉटिंग नहीं हो सकती, लेकिन लगातार प्लॉटिंग हो रही है और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इसी तरह की कई सारी समस्याएं थी जिसमें मतलब कहते हैं हमें मुख्य विकास अधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा। यदि 1 सप्ताह में समाधान नहीं होता तो फिर किसान यूनियन एक बड़ा आंदोलन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।